जय श्री प्रभु जी। आध्यात्मिक योग जगत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ध्यान में मेरुदंड सीधा रखना क्यों जरूरी है और कमर को सीधा रखने से ध्यान पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा सुषुम्ना नाड़ी का हमारे ध्यान से क्या संबंध है। यह सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। यानी कुल मिलाकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की चर्चा का विषय बहुत ही रोचक एवं ज्ञानप्रद होने वाला है। किंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अनेकों योग संबंधी रहस्यों को आप मेरे साथ साझा कर सकें और लाभ उठा सकें। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों और संबंधियों को जितना हो सके शेयर जरूर करें, ताकि सब अपना जीवन योगमय बना सकें। तो आइए हम समझेंगे कि योग में रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का क्या महत्व है। यदि हम किसी योगी, साधक, सिद्ध या ऋषि के चित्र को देखते हैं तो हम यह पाएंगे कि उनका मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। उसमें कभी किसी प्रकार का झुकाव नहीं आता। इसका सबसे बड़ा रहस्य है हमारे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिन्हें हम प्राणवाहिनी नाड़ियां कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्राणों का संचार इन्हीं नाड़ियों से होकर होता है। किंतु इन 72,000 नाड़ियों में से 3 मुख्य नाड़ियां ऐसी हैं जो मेरुदंड से होती हुई सीधे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। यदि हम योग की भाषा में कहें तो ये हमारे मूलाधार यानी रूट चक्र से लेकर हमारे सहस्रार यानी क्राउन चक्र तक जाती हैं। ये नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी मेरुदंड के बाईं ओर स्थित है, दाईं ओर पिंगला नाड़ी और मध्य में है सुषुम्ना नाड़ी। जिस समय हमारे प्राणों का संचार बाईं नाड़ी यानी ईड़ा में चलता है तो हमारी वृत्ति तमोगुणी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें निद्रा, आलस्य और तमोगुणी विचार प्रभावित करने लगते हैं। और जब हमारा श्वास दाईं नाड़ी यानी पिंगला में चल रहा होता है तो रजोगुणी या चंचल वृत्ति बनती है, जिसके फलस्वरूप सांसारिक कार्यों, खाना पीना, मनोरंजन आदि में लगने का मन करता है। किंतु जैसे ही हमारे श्वास बीच की नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करके चलना शुरू करते हैं, वैसे ही सतोगुण स्वतः ही उदय होने लगता है। मन बिल्कुल शांत होकर एकाग्र होने लगता है और सहज और सरल रूप से ध्यान में प्रवृत्ति हो जाती है। यदि हम ध्यान के समय अपनी कमर दाईं या बाईं ओर झुकाने लगते हैं तो उसी के अनुसार ईड़ा या पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाती है, और यदि सीधी रखते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है और प्राणों का संचार सीधे हमारे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। इसी बात को हम एक बिल्कुल साधारण से उदाहरण से भी समझेंगे। जैसे एक पानी देने वाली प्लास्टिक की पाइप यदि बीच में से कहीं से मुड़ जाती है या उसमें कोई कचरा आदि फंस जाता है तो क्या पानी उस पाइप से होकर आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे प्राणों का संचार ठीक से ऊपर पहुंचेगा ही नहीं तो हमारा ध्यान कैसे लगेगा? बाईं ओर झुकाव हुआ तो निद्रा आएगी, और दाईं ओर झुकाव होगा तो मन करेगा कि ध्यान से उठकर कुछ काम ही कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मन में चंचलता होगी, बार बार विचार आएंगे तो ध्यान में भी बाधा पड़ेगी। और कमर सीधी करके ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान अवश्य स्थिर हो। तो यह तो बात हुई कि साधना में मेरुदंड को सीधा रखना क्यों जरूरी है। अब हम जानेंगे कि कमर को सीधा कैसे रखा जाए, इसके उपाय क्या हैं। यदि आप बैठकर ध्यान करना चाहते हैं तो आसन लगाकर जरूर बैठें, क्योंकि स्वस्तिक आसन, पद्मासन या सिद्धासन कुछ ऐसे आसन हैं जिनके लगाते ही मेरुदंड तो अपने आप ही सीधा हो जाएगा। किंतु यदि किसी रोग के कारण
या आयु अधिक होने के कारण आप आसन लगाकर नहीं बैठ पाते तो कुर्सी या सोफे पर बिल्कुल सीधे बैठकर ध्यान करें। किंतु यह बात ध्यान रहे कि सहारे की आदत बिल्कुल ही न डालें। यदि बैठकर ध्यान करने में अधिक समस्या लगती है तो आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं, किंतु शवासन में ही लेटें ताकि श्वास प्रश्वास की गति में कोई भी बाधा न आए। यदि चलते फिरते, बैठे और सोते समय हम केवल अपनी कमर को ही सीधी रखने का अभ्यास कर लें तो अनायास ही हमारे प्राणों की गति सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगेगी और निरंतर हम ध्यान की स्थिति में ही रहने लगेंगे। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसका अभ्यास आप स्वयं भी करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों, विशेष रूप से बालकों से तो अवश्य ही करवाएं, ताकि उनमें अभी से संस्कारों की नींव मजबूत हो सके। तो ऐसे ही योग से संबंधित जानकारी लेकर आपके सामने हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री प्रभु जी।